जीते न सकी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। ये लड़ाई कोई राजनीतिक सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, सत्ता पाना ही मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिस तरह से विकास अवरुद्ध हो चुका है, जिस तरह से आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, सरकार खामोशी से सब कुछ देख रही है, कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इन मुद्दों को लेकर हमने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। ये लड़ाई धर्मयुद्ध है। इस लड़ाई को मजबूती के साथ पूरा परिवार, कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर मिलकर तमाम अपने कांग्रेस परिवार के सदस्यों के साथ इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से आज देहरादून राजधानी में हमने कूच करने का फैसला लिया है कि पूरे प्रदेश में ये अलग कांग्रेस कार्यकर्ता जगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसको बेनकाब करेंगे। उत्तराखंड में अराजकता का पंचायतों के चुनाव में जिस तरह वोट चोरी हुआ है, खुलेआम बंदूक के नोक पे चोरी हुआ, और इसको चोरी भी नहीं कहेंगे, जिला पंचायतों में डकैती डाली गई। वोट ऐसे पूरे देश में वोट चोर की बात हो रही है, या तो डकैती डाली जा रही है, चोरी तो चुपके हुई, या तो खुलेआम डकैती डाली गई, चाहे नैनीताल में हो, चाहे आपका रुद्रप्रयाग में हो, चाहे आपका टिहरी में हो। तो ये अराजकता का माहौल है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे जितेंद्र नेगी की हत्या हो, आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया गया हो, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसमें भी भाजपा की महिला नेताओं का नाम। तो ऐसा क्या हो गया इस प्रदेश के अंदर कि पूरा प्रदेश अराजकता फैल गई है। एक तरफ आपदा आई हुई है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राहत कार्य में लगने के बजाय, पुलिस को, जिला प्रशासन को राहत कार्य में लगने के बजाय वोटों पर डकैती डालने में लगी हुई थी। आज जो है आज अगर आप देखेंगे, आज भी गंगोत्री की सड़क नहीं खुल पाई है। आज भी ये डिक्लेयर नहीं कर पाए कि कितने लोगों की अपनी जान थराली में गई है और धराली में गई है। तो मैं इन सारे मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, आपदा में जो ढिलाई हो रही है उसको लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, जो अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है उसको लेकर,
बेरोजगारी को लेकर, इन सारे मुद्दों पर आज कांग्रेस ने ये बिगुल बजाया है, ये संघर्ष का बिगुल बजाया है। और ये संघर्ष तब तक रहेगा जब तक जैसे मैंने कहा कि हम जब तक इस धरती से, इस पवित्र धरती से, उत्तराखंड ये पवित्र धरती है, ये कलर शरीफ दरगाह की धरती है रुड़की के पास। दुनिया में मुस्लिम कहीं रहता हो, वो मक्का मदीना के बाद, अजमेर शरीफ की दरगाह के बाद वो रुड़की की कलर शरीफ की दरगाह आना चाहता है। हिंदू दुनिया के किसी कोने में रहता हो, उसकी एक इच्छा होती गंगोत्री, यमुनोत्री, जगेश्वर, बद्री, केदार, हरिद्वार, ऋषिकेश आना चाहता है। सिख भाई दुनिया के किसी कोने में रहता हो, वाहिगुरु जी जब तक उसकी सांसें तोड़े, वो चाहता स्वर्ण मंदिर के बाद हेमकुंड साहिब जाना चाहता है। तो ये देवभूमि, तीनों धर्म, दुनिया के तीनों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म के दृष्टिकोण से ये धरती बहुत पवित्र धरती है। और इस पवित्र धरती को कलंकित करने का काम भाजपा सरकार सुनियोजित तरीके से कर रही है। इसलिए आज हमने ये बिगुल बजाया है, ये संघर्ष है। और हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ता आज हमने शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय से महामहिम राज्यपाल का घेराव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। हालांकि राज्यपाल से भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक सांकेतिक है कि वो प्रदेश का मुखिया होता है, संविधान में राज्यपाल को मुखिया कहा जाता है। इसलिए हमने सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन देने का हमने निर्णय लिया है। और ये जंग हमारी केवल अब देहरादून की सड़कों पे नहीं रहेगी, वो देवाल के सड़कों पर भी रहेगी, वो धारचूला की सड़कों पर रहेगी, वो मंगलौर की सड़कों पे भी रहेगी, वो जसपुर काशीपुर की सड़कों पे रहेगी। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी ये जंग रहेगी। क्या बदलाव से क्या फायदा होना है? भाजपा सरकार में वो मंत्री ड्रॉप कर लेते तो कोई सुधार होता है क्या? अगर प्रेमचंद अग्रवाल को ड्रॉप कर दिया, क्या सरकार में आज सुधार हुआ? कुछ सुधार नहीं होने वाला है। ये मंत्री बदल, अब क्या फायदा? 8 साल निकाल दिया। 8 साल में तुमने क्या किया? मैंने कल भी कहा था कि ये नेताओं को रोजगार देने के लिए बन गया केवल ये प्रदेश, अधिकारियों को रोजगार देने के लिए बन गया। हमको 2-2 पेंशन मिल रही है, जनरल टीपी राव को 3 पेंशन मिल रही है। और आज कर्मचारी शिक्षकों को आप 30-35 साल नौकरी करने पे पेंशन नहीं दे रहे हैं। शिक्षकों का आपने प्रमोशन रोक दिया। पटवारी आज हड़ताल पर हैं, उनकी पटवारी चौकियां किस तरह खराब हो गई है। उनको पूरा प्रदेश में 50% पुलिस की व्यवस्था, कानून व्यवस्था पटवारियों के हाथ है। और आज पटवारी नाराज है इनसे क्योंकि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिसमें शिक्षक नाराज हो, पटवारी नाराज हो, कर्मचारी नाराज हो, उपनल के कर्मचारी नाराज हो, आज उनकी सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और भाजपा के मंत्री संतरियों के लिए इन्वेस्टर मीट पर इन्होंने लगभग 100 करोड़ से अधिक खर्च कर दिया पिछले 8 साल में। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, प्रतिरक्षा मंत्री जी आते हैं, करोड़ रुपए खर्च होता है। और जो कांग्रेस की सरकार में फैक्ट्रियां बनी थी वो भी बंद हो गई है। जो इन्वेस्टर मीट पे जिन्होंने खर्च किया उतनी भी फैक्ट्रियां नहीं आ पाई हैं उत्तराखंड में। सिंगल विंडो की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, सिंगल विंडो में अप्लाई करो। कोई अगर परमिशन आपको सिंगल विंडो में मिल जाए तो कहना, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है ये सुविधा देखिए, इस प्रदेश में जो सरकार चल रही, भाजपा की सरकार, धामी सरकार जिसको कहा जाता है, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। सत्ता में काबिज रहने के लिए वो आज इस प्रदेश की युवाओं की आवाज़ नहीं सुन रही, महिला अत्याचार इतने हो रहे हैं उसकी आवाज़ नहीं सुन रही, विपक्ष की आवाज़ नहीं सुन रही। जो सरकार पंचायत चुनाव में गोले चलाने का काम करती है, जो सरकार पंचायत चुनाव में सदस्यों को अपहरण करने का काम करती है, विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष और विधायकों के साथ गलत उनको टच करने का काम करते हैं, उन्हें उनके खिलाफ एफआईआर तक करवा देते हैं। ऐसी सरकार जो विधानसभा सत्र होता है तो विधानसभा सत्र को नहीं चलने देती, क्योंकि वो प्रदेश के युवाओं की, महिलाओं के, प्रदेश के इश्यूज पे बात नहीं करना चाहती। उसके खिलाफ आज राजभवन घेराव है।